हेलो एवरीवन अगेन एंड वेलकम टू द कथाकाल। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया बेस्ट सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। आप लोगों ने कई बार कहानियों में सुना होगा कि किसी आदमी को किसी आत्मा ने पैस कर लिया है, लेकिन क्या आपने कभी देखा या सुना है कि एक जानवर को एक आत्मा ने पैस किया हो? एक ऐसा जंगल जहां पर शाम को 6 बजे बाद अगर कोई गया तो वापस लौटकर नहीं आया, और उसकी वजह है लालिता। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने कहानी उस जंगल की जहां आज भी लोग हनुमान चालीसा लेकर गुजरते हैं, क्योंकि लालिता आज भी वहीं रहती है। यह स्टोरी केरल के एक छोटे से विलेज के अंदर घटी थी। मांगत राम जी गांव के सरपंच के राइट हैंड थे, और इसी के साथ साथ बहुत धनवान और बहादुर इंसान थे। पूरा गांव मांगत राम जी से जला करता था, क्योंकि इनके पास थी दो बैलों की एक जोड़ी जिनका नाम था भानु और भीम। दोनों के दोनों पावरफुल और तगड़े बुल्स थे, और गांव के अंदर जब भी बुल्स का कंपटीशन होता था तो भानु और भीम ही वह कंपटीशन जीता करते थे। यह दोनों जो बैल थे, यह दोनों इतने बहादुर थे कि जहां दूसरे बैल सांप को देखकर डर जाते हैं, आप देखना कभी भी गाय या फिर बैल जो होते हैं सांप से वो बिधक जाते हैं। लेकिन ये दोनों इतने बहादुर थे कि सांप भी इनके रास्ते में आ जाए तो भी यह विचलित नहीं होते थे, इवन उसके ऊपर से निकल जाया करते थे। आसपास के सभी गांवों के जो बैल थे वह इन दोनों के सामने कुछ भी नहीं थे, और इसी बात से कई लोग मांगट राम जी से जला भी करते थे। इसी गांव के पास एक जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी, जिसका नाम था लालिता। उसका डेरा उसी जंगल में एक झोपड़ी में था, जहां पर वो अपनी सिद्धियां पाने के लिए अलग अलग रिचुअल्स किया करती थी, अलग अलग साधनाएं किया करती थी। और न सिर्फ इतना, वो पशुओं और यहां तक कि मानवों की बलि भी दिया करती थी। गांव के कई लोगों ने रात के अंधेरे में उसे यह सब करते हुए देखा था, और इसीलिए आसपास के गांव के सभी लोग उससे बहुत डरा करते थे। उसकी दहशत थी हर एक गांव में, और दहशत इतनी थी कि लालिता को जब खाने पीने का सामान चाहिए होता था, जिसे आप राशन बोल सकते हैं, तो जब वो जंगल से बाहर निकलती थी तो सड़क के ऊपर, यानी जो पगडंडी थी, उस पर सारे गांव वाले खाने पीने का सामान रखकर चुपचाप वहां से चले जाते थे। वो आती थी, वह सामान उठाती थी और वापस से जंगल में अपनी उसी झोपड़ी के अंदर चली जाती थी। जिस जिस गांव वाले ने कभी लालिता को देखा था, उसका चेहरा भूल नहीं सकता। उसका चेहरा हद से ज्यादा लंबा था, उलझे हुए खुले बाल, बिल्कुल लाल सुर्ख आंखें। देखने में ही वह डरावनी लगती थी, और कई कई लोगों का तो यह कहना था कि वो अपनी पूरी गर्दन को उल्टा घुमा सकती थी। लोग कहते थे कि वह एक नरभक्षी चुड़ैल है, लेकिन लोगों ने उसे डिस्टेंस बनाई हुई थी। वह क्या करती थी, क्या नहीं, किसी को अच्छे से पता नहीं था, लेकिन डरते उससे सब थे। फिर एक बार उस जंगल के पास में कुछ डकैतों ने सरपंच की बेटी को मार दिया। लोग दिन में उस जंगल में लकड़ियां बिनने और अपना जानवरों को चराने वगैरह रह जाते थे। तो जहां पर उनकी बेटी की लाश मिली, वो जगह जहां वह चुड़ैल रहती थी, उससे थोड़ी ही दूर पर थी। ऑल्दो यह काम लालिता ने नहीं किया था, लेकिन शक की सुई सबकी लालिता की तरफ ही थी, क्योंकि किसी को कोई और रीजन समझ में नहीं आ रहा था। आप जानते हैं, जब आप किसी को कल्पेट समझते हैं तो हर क्राइम आपको उसी तक लेकर जाता है। सारे गांव वालों को यही लगा कि लालिता ने इसकी बलि दे दी है। ऑल्दो पूरा गांव डरता था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो सब ने हिम्मत जुटाई और सब के सब लोग लालिता की झोपड़ी पर पहुंचे। उसे बाहर बुलाया, उसे गाली देने लगे, उसे ब्लेम करने लगे कि उसने इस लड़की को मारा है। लालिता ने कहा कि मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसको नहीं मारा है। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। उस लड़की का भाई अपनी बहन की मौत से इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने जाकर सीधे लालिता के बाल पकड़ लिए और उसे खींचकर अपनी तरफ लेकर आने लगा। उसकी हिम्मत देखकर गांव के 3-4 लोग और हिम्मत आई। वो लोग भी पहुंचे और फिर और लोग आए, और इस तरह से उन सब ने मिलकर लालिता को एक पीपल के पेड़ पर बांध दिया। लालिता चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया।
लेकिन गांव वाले सुनने को तैयार नहीं थे। और जब पीपल के पेड़ पर उसको बांध दिया गया तो सभी लोगों में हिम्मत आई और फिर सबने मिलकर लालिता को वहीं उस पीपल के पेड़ पर जला दिया। जलते वक्त उसने सबकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे? मैं वापस आऊंगी और सबका विनाश कर दूंगी। लालिता के मरने के बाद सभी गांव वाले निश्चिंत थे कि चलो इसका अंत हुआ, और उन लोगों को लग रहा था कि मरते मरते उसने सिर्फ एक डायलॉग मारा है, यह वापस नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालिता वापस आई। 2 महीने के बाद गांव के अंदर अजीब अजीब तरीके से मौतें होने लगी। इसी गांव का एक आदमी जंगल में जब अपने जानवरों को चराने गया था, वो वापस लौट कर नहीं आया। कुछ दूसरे लोगों को उसकी लाश मिली उस पीपल के पेड़ के नीचे। उसका शरीर अकड़ा हुआ था और उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ अगर कोई लिंक कर सकता था तो सिर्फ वह पीपल का पेड़। इसी तरह से 3-4 मौतें और हुई, और सारी की सारी मौतें उस पीपल के पेड़ के आसपास के एरिया में ही होने लगी। किसी ने अपनी आंखों से तो कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन अब सबको यह पता, मतलब सबको यह अंदेशा हो गया था कि जहां उन्होंने लालिता को जलाया था उसी के आसपास सारी मौतें हो रही हैं, और वो बिना किसी कारण के। और सब लोगों ने यही लिंक किया कि लालिता वापस से आ गई है। जब गांव में यह खबर फैली तो सरपंच ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक वहां पर आया। उसने कन्फर्म किया कि हां, यह लालिता की ही आत्मा है। फिर उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करीबन 3 लाख 4 घंटे तक कुछ रिचुअल्स किए। उस टाइम पर गांव के सरपंच और कुछ लोग वहां पर इकट्ठा थे, और उन सबका शक बिल्कुल सही था। उन सब लोगों ने तांत्रिक को उस लालिता से बात करते हुए सुना, और इवन उन लोगों ने उनकी एक कहत, उसकी एक झलक भी देखी। वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन तांत्रिक पावरफुल था। उसने लालिता को उसी पीपल के पेड़ के अंदर बांध दिया, लेकिन अपनी सिद्धियों और अपने इतने सालों की जो उसने रिचुअल्स किए थे, उन सब की वजह से वो भी कम पावरफुल नहीं थी। तांत्रिक ने उसे पीपल के पेड़ पर बांध तो दिया, पर उसने गांव वालों से यह कहा कि यह सिर्फ शाम को 6 बजे तक ही इस पेड़ के अंदर बंधी रहेगी। उसके बाद मैं इसे बांध नहीं सकता, यह बाहर निकलेगी। उसी के साथ साथ तांत्रिक ने कहा कि यह जंगल में ही रहे, इसलिए इस जंगल के बाहर हमें एक हनुमान जी का मंदिर बनाना पड़ेगा। और इस तरह से पूरे गांव ने मिलकर वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाया। और तब से इस गांव का और आसपास के सभी गांव का यह रूल हो चुका है कि शाम को 6 बजे के बाद जंगल में कोई एंटर नहीं करेगा। गांव के लोगों को उसके बाद कई बार शाम को 6 बजे के बाद जंगल से लालिता के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी थी। लेकिन मांगटराम जी वो कभी नहीं डरे। वो हनुमान जी के भक्त थे। घर पर रोज हनुमान जी की पूजा किया करते थे। हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। अपने घर के अंदर मंदिर बना रखा था और बहुत बड़े डिवोटी थे हनुमान जी के। गांव का वो एक इकलौता आदमी था जो जंगल के अंदर अपने बैलों को चराने ले जाया करता था, क्योंकि जंगल की जो घास थी वो ज्यादा न्यूट्रिशियस थी, और उसी की वजह से उसके पास जो दोनों बैल थे वो बहुत तगड़े थे। गांव के लोग उन्हें बोला करते थे, मत जा, मांगटराम जंगल में कहीं और से घास ले, किसी दूसरे जंगल से घास मंगा ले। लेकिन मांगटराम यही कहता था, हनुमान जी मेरे साथ हैं, वो चुड़ैल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और बात भी सही है, जिसके सिर पर हनुमान जी का हाथ हो वो किससे डरेगा? तो आपको क्या लगता है, क्या हनुमान जी मांगटराम को बचाएंगे? क्या एक तुच्छ सी चुड़ैल हनुमान जी की पावर के सामने कुछ कर पाएगी? आंसर तो आपको पता ही है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन भक्तों को भी उतना ही सावधान रहना चाहिए। चलिए कहानी में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपके पास से कोई रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और हां, आप में से करीबन 45% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।
प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम और ज्यादा बेटर कंटेंट आप ही के लिए लेकर आने वाले हैं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं था कि मांगत राम जी हर एक चेतावनी को इग्नोर कर दिया करते थे। वह जंगल में जाते थे, लेकिन दिन के टाइम और एनी हाउ शाम को 6 बजे के बाद या 6 बजे से पहले पहले वो लौट आया करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो 6 बजे बाद रुका करते थे, क्योंकि चीजों को वो भी सीरियस लिया करते थे। समझदार आदमी थे। लेकिन एक दिन की बात है, वो ज्यादा थके हुए थे। उनके बैल जो थे वो घास चर रहे थे, और बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था और शाम के करीबन 7,000 बज चुके थे। उधर गांव में उनकी पत्नी दायावाती बहुत चिंतित थी। वो गांव वालों से बोल रहे थे उनको ढूंढने को, लेकिन किसी भी गांव वाले में हिम्मत नहीं थी उस जंगल के अंदर एंटर करने की, क्योंकि 6 बज चुके थे। कोई उन्हें ढूंढने नहीं गया। इधर वह भी आनन फानन में अंधेरे में वहां से निकले, और पता नहीं कैसे वो उसी रास्ते पर पहुंच गए जहां पर वो पीपल का पेड़ था, जहां पर लालिता रहती थी। बूसबम्स आ गए भाई, मैं भी वहीं पहुंच गया। चलो। मांगट राम जी भीमा और भानु को लेकर चले जा रहे थे, और चलते चलते उनकी नजर उसी पीपल के पेड़ पर पड़ी, और एक सेकंड के लिए उनके कदम रुक गए। उनके कदम रुके, लेकिन जो भीमा था वो एकदम से मतलब गाय यूं किया और बहुत तेज भाग गया। वो जैसे ही भागा भानु वहीं के वहीं रुक गया था। मांगत राम जी भी वहीं रुके हुए थे, और फिर एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका आया, और जैसे वो ठंडी हवा का झोंका आया, मांगत राम जी समझ गए लालिता आ चुकी है। यह होते ही उन्होंने मन में हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, और तभी उन्हें एक आवाज आई। एक आदमी और एक औरत की मिलीजुली तीखी सी आवाज, कर ले याद अपने भगवान को, आज मैं तुझे और तेरी बैल दोनों को खा जाऊंगी। यह सुनते ही मांगटराम जी भानु की रस्सी पकड़कर भागने लगे। भानु और मांगटराम जी दोनों भाग रहे थे। भागते भागते वो उसी हनुमान मंदिर के पास पहुंचने वाले थे, और हनुमान मंदिर के सीढ़ी चढ़ने ही वाले थे कि तभी अचानक से उस भारी भरकम बैल को ललिता ने एक पत्ते की तरह पीछे खींच लिया। वो सिर्फ देखते ही रह गए। उनके हाथ से उसकी रस्सी छूट गई, और उनकी आंखों के सामने सामने ललिता ने उस बैल का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। एक अदृश्य शक्ति ने एकदम से भानु का गला काट दिया। वो भागकर मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति के पास खड़े हो गए, और जीवन में पहली बार वो घबरा रहे थे। उनकी आंखों के सामने भानु की लाश पड़ी हुई थी। पूरी रात वह मंदिर के अंदर ही रहे, और उस मंदिर के चारों तरफ उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक आवाज आ रही थी। वो पूरी रात मांगट राम जी को चैलेंज करती रही बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्होंने अपने बैल का हश्र देख लिया था। सुबह जब मंदिर के पुजारी जी आए तो उन्होंने आकर मांगट राम जी का हाल देखा, और उन्होंने उनके बैल का कटा हुआ सिर देखा। उन्होंने उनसे बातचीत की। मांगट राम ने उनको सब कुछ बताया। तब जाके पंडित जी को समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जब भानु वहां से भागा था तो पहले लालिता ने भानु के शरीर में प्रवेश किया, और जब वो जंगल से बाहर निकला तो वो वापस से आई तुम्हारी जान लेने के लिए। उन पंडित जी ने तुरंत मांगट राम जी के ऊपर गंगाजल डाला। फिर उसके बाद उन्होंने हनुमान जी की पूजा पाठ किया, और उसके बाद यह दोनों पहुंचे सरपंच के पास। मांगात राम और पंडित जी ने सरपंच को सारी कहानी बताई, और यह तीनों मिलकर वापस से पहुंचे उसी तांत्रिक के पास जिसने करीबन 30 साल पहले लालिता को उसी पेड़ के अंदर बांधा था। वहां जाकर पता लगा कि उन तांत्रिक की मौत तो बहुत सालों पहले ही हो चुकी है, लेकिन उनका एक बेटा है बाद्रीनाथ, और उन्होंने अपनी सारी विद्या उसे सिखाई है, और अपनी कई सिद्धियां उन्होंने उसको ट्रांसफर भी की है। मांगट राम जी ने बाद्रीनाथ जी को बताया, मतलब जो पंडित जी थे उन्होंने भी, और सरपंच ने, तीनों ने मिलकर उनको यह बात बताई कि ललिता अब वहां से मुक्त हो गई है, और यह गांव के ऊपर बड़ा भारी संकट हो सकता है। आप हमारे साथ चलिए। बाद्रीनाथ जी फटाफट से
अपने शिष्यों को बुलाते हैं और उनके साथ वह गांव पहुंचते हैं। वह सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उस पीपल के पेड़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर गांव में वापस आकर सबको बोलते हैं। इस बार उस चुड़ैल को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इतने सालों तक बंधे रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और सिर्फ 10 लाख में से एक चांस है कि हम उसको पकड़ पाए। उन्होंने कहा कि हमें शाम को 6 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसी के बाद वो चुड़ैल एक्टिव होगी। हम अपनी सारी प्रक्रिया शाम को 6 बजे के बाद करेंगे। पूरे गांव में ये बात फैल गई और पूरा गांव चिंता में था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि उस टाइम पर आपका जो एक बैल भागा था वो कोई और नहीं, उसके शरीर में लालिता प्रवेश कर गई थी और उसके बाद वह आपके शरीर में प्रवेश करने आई थी। अगर वह एक बार एक इंसान के शरीर में प्रवेश कर गई तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता है। फिर इस गांव के अंदर विनाश ही विनाश होगा। उनकी बातें सुनकर सभी लोग घबरा गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप सब चिंता ना करें, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। मैंने जितनी मेरे पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, मैं उन सबको काम में लेकर कैसे ना कैसे करके इस चुड़ैल को वापस बांधूंगा। फिर शाम को 6 बजे के बाद बादरीनाथ जी, मांगात राम जी, सरपंच साहब, पंडित जी और अपने शिष्यों को लेकर जंगल में पहुंचते हैं और उसी पीपल के पेड़ के सामने वो एक यज्ञ बनाते हैं। यज्ञ बनाने के बाद बादरीनाथ जी वहां पर एक रक्षा मंडल बनाते हैं। वो पहले एक छोटा घेरा बनाते हैं जिसमें वह मांगट राम जी को बिठाते हैं। मांगट राम जी के चारों तरफ उन्होंने सिंदूर, भस्म और काले तिलों को मिलाकर एक गोला बनाया। उसको बनाने के बाद उन्होंने उसी गोले के बाहर एक बड़ा गोला बनाया और उस गोले को बनाने के लिए उन्होंने कुमकुम, कोयले की राख और गाय की घी को मिला रखा था और उससे उन्होंने एक बड़ा गोला बनाया जो उन्होंने लालिता को ट्रैप करने के लिए बनाया था। उसके बाद उन्होंने यज्ञ के अंदर चंदन की कुछ लकड़ियां, नीम के कुछ पत्ते, गुग्गुल और लोबान डालकर यज्ञ को प्रज्वलित किया और फिर उन्होंने मंत्र का जाप किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम हनुमते नमः। और उसके बाद उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, ओम शिवक्रम भूताव्यामी आ जाओ, लालिता तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। इस तरह से उन्होंने अपने मंत्र उच्चारित करना शुरू किए और थोड़ी देर के अंदर चारों तरफ वही हंसी गूंजने लगी जो कई बार गांव वालों ने सुनी थी। और तभी इन लोगों की आंखों के सामने वो सीन आया जब उस पीपल के पेड़ से उतरकर लालिता हंसती हुई आकर उस गोले के अंदर बैठ गई। वो सरपंच साहब, वो पंडित जी और इनके शिष्य और मांगट राम जी जो इतने बहादुर थे, उसको देखते ही इन सब की आत्मा सी हर गई, लेकिन किसी ने भी डर को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया। उसके आते ही बादरीनाथ जी ने उसे क्वेश्चन किया, ए फिर क्यों आई है यहां पर? उसने जवाब दिया, तेरे बाप ने मुझे यहां बांध दिया था, लेकिन अब मैं यहां से मुक्त हो चुकी हूं और मैं इस पूरे गांव का विनाश करूंगी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर बादरीनाथ जी बोलते हैं, बकवास मत कर, जब तक मैं यहां हूं तू किसी का पाल भी बांका नहीं कर सकती है। वो भी कहती है कि तेरे जैसे बहुत देखे हैं, जितनी शक्ति है लगा ले। यहां बात बादरीनाथ जी की ईगो को हर्ट कर गई। उन्होंने वापस अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किए और उनके साथ साथ उनके शिष्यों ने भी मंत्र पढ़ना शुरू किया और पूरे माहौल के अंदर से मंत्र उच्चारित हो रहे थे और धीरे धीरे वहां पर जो ललिता बैठी थी उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। इसके बाद करीबन 4 घंटे तक आप यह मान के चलिए एक तरह की स्पिरिचुअल लड़ाई चलती रही इन दोनों के बीच में और अल्टीमेटली उन्होंने एक तांबे का पात्र उठाया, उस पात्र में एक भोजपत्र डाला और उसके बाद उस तांबे के पात्र को ऐसे मतलब एक बोतल टाइप थी, उसे हाथ में रखकर वो अपने मंत्र पढ़ने लगे और फिर उन्होंने अंत में हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की वैसे ही मांगट राम जी, सरपंच जी और पंडित जी तीनों ने भी उनके साथ सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और तभी अचानक से एक चीख आई और चीख के साथ साथ
वहां से लालिता गायब हो गई। उसके गायब होते मांगट राम जी ने उस बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगाया और ढक्कन लगाने के बाद उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि इसे उस पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर काट दो। खड्डा खोदा गया, उसमें गंगाजल से उसको पवित्र किया गया। उस पात्र को उसके अंदर गाड़ा गया गहराई में। फिर उसके ऊपर नीम की लकड़ियां डालकर उसे जला दिया गया और फिर उस पूरी भूमि को समतल कर दिया गया। उसके बाद बद्रीनाथ जी ने कहा, अब यह कभी मुक्त नहीं हो सकती है। यह सिर्फ तभी मुक्त होगी जब कोई मूर्ख इस जमीन को खोदकर, इस भूमि को खोदकर इस बोतल से उसे बाहर निकाल दे। और इसीलिए बद्रीनाथ जी ने मांगाट राम जी और सरपंच साहब को कहा कि आप इस जगह पर एक हनुमान जी का मंदिर बनाएं और यहां पर एक तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल आप ही लोगों को करनी है। तो उसी स्पॉट के ऊपर वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर बनाया गया, जहां उस मंदिर के नीचे वो बोतल आज भी दबी हुई है। वहां पर तुलसी का एक पौधा लगाया गया और वहां पर रेगुलर पूजा की जाती है। और तब से लेकर अब तक लालिता के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना है। ना कोई आवाज, ना कुछ। लालिता को शायद वाकई में बद्रीनाथ जी ने वहां पर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। मांगत राम जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके बैल की एक मौत हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी ईद की वजह से। जहां पूरा गांव उनसे कहा करता था कि आप जंगल में मत जाओ, लेकिन उन्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। बद्रीनाथ जी ने यह भी बताया कि अगर आप हनुमान जी के भक्त नहीं होते ना, तो वह उसी दिन आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी होती। लेकिन हनुमान जी की आप पर कृपा है और इसी वजह से आपका जीवन बच पाया। तो यह थी कहानी मांगट राम जी के सामने की एक खतरनाक चुड़ैल के साथ। पूरे गांव में जिसकी दहशत थी, वो इसे सिर्फ एक कहानी समझा करते थे, जब तक सब कुछ उनके साथ खुद के साथ घटित नहीं हुआ। और ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। चेतावनी को वह सिर्फ एक अफवाह समझते हैं, एक कहानी समझते हैं, और जब चीजें उनके साथ घटित होने लगती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। यहां तो चलो फिर भी बद्रीनाथ जी थे जिन्होंने इन्हें बचा लिया, लेकिन हर किसी को बद्रीनाथ जी मिल जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लालिता कभी वहां से मुक्त हो पाएगी, या फिर वह हमेशा हमेशा के लिए वहीं तभी रह गई है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।